शिव सावर मंत्र सिद्धि। इंसान के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष यह चुनने की कोशिश है कि क्या सुंदर है और क्या भद्दा, क्या अच्छा है और क्या बुरा। लेकिन अगर आप हर चीज के इस भयंकर संगम वाली शख्सियत को केवल स्वीकार कर लेते हैं तो फिर आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। समस्या सिर्फ आपके साथ है कि आप किसे अपनाएं व किसे छोड़ें। और यह समस्या मानसिक समस्या है, ना कि जीवन से जुड़ी समस्या। यहाँ तक कि अगर आपका दुश्मन भी आपके बगल में बैठा है तो आपके भीतर मौजूद जीवन को उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका दुश्मन जो सांस छोड़ता है उसे आप लेते हैं। आपके दोस्त द्वारा छोड़ी गई सांसें आपके दुश्मन द्वारा छोड़ी गई सांसों से बेहतर नहीं होती है। दिक्कत सिर्फ मानसिक या कहें मनोवैज्ञानिक स्तर पर है। अस्तित्व के स्तर पर देखा जाए तो कोई समस्या नहीं है। घोर का मतलब है भयंकर, अघोरी का मतलब है कि जो भयंकरता से परे हो। शिव एक अघोरी है, वह भयंकरता से परे है। भयंकरता उसे उन्हें छू भी नहीं सकती। एक अघोरी जब इस अस्तित्व को अपनाता है तो वह उससे प्रेम के चलते नहीं अपनाता। वह इतना सतही या कहें उथला नहीं है, बल्कि वह जीवन को अपनाता है। वह अपने भोजन और मल को एक ही तरह से देखता है। उसके लिए जिंदा और मरे हुए शरीर में कोई अंतर नहीं है। वह एक सजी संवरी देह है और व्यक्ति को उसी भाव से देखता है जैसे एक सड़े हुए शरीर को। इसकी सीधी सी वजह है कि वह पूरी तरह से जीवन बन जाना चाहता है। वह अपनी दिमागी या मानसिक सोचों के जाल में नहीं फंसना चाहता। कोई भी चीज उनमें घृणा नहीं पैदा कर सकती। वह हर चीज को, सबको अपनाते हैं। ऐसा वह किसी सहानुभूति, करुणा या भावनाओं के चलते नहीं करते जैसा कि आप सोचते होंगे। वे सहज रूप से ऐसा करते हैं क्योंकि वो जो जीवन की तरह है, जीवन सहज ही हरेक को गले लगाता व अपनाता है। शिव जी का व्यक्तित्व विशाल है। अनेक आयामों से देखकर उनके अनेक नाम रखे गए हैं। पहला महेश्वर, महाभूतों के इस होने के कारण तथा संपूर्ण लोकों की महिमा से युक्त। दूसरा बड़वा मुख, समुद्र में स्थित मुख, जल में भविष्य का पान करता है। तीसरा अनंत रुद्र, यजुर्वेद में शतरूपीय नामक स्तुति है। चौथा विभु और प्रभु, विश्वव्यापक होने के कारण। पांचवा पशुपति, सर्प पशुओं का पालन करने के कारण। छठवां बहुरूप, अनेक रूप होने के कारण। सातवां सर्व विश्व रूप, सब लोकों में समाविष्ट है। आठवां ध्रुवजटी, धूर्म वर्ण है। नवां त्र्यंबक, आकाश, जल, पृथ्वी तीनों अम्बा स्वरूपा देवियों को अपनाते हैं। 10वां शिव, कल्याणकारी, समृद्धि देने वाले। 11वां महादेव, महान विश्व का पालन करते हैं। 12 स्थानों, लिंग में शरीर सदैव स्थिर रहता है। 13वां व्योमकेश, सूर्य चंद्रमा की किरणों जो कि आकाश में प्रकाशित होती है उनके केस माने गए हैं। 14 भूत भव्य, भवोभय, तीनों कालों में जगत का विस्तार करने वाले हैं। 15वां
विरसा कपि, कपि अर्थात श्रेष्ठ वृष धर्म का नाम है। 16वां हर शब्द देवताओं को काबू में करके उनका ऐश्वर्य हरने वाला। 17वां त्रिनेत्र अपने ललाट पर बलपूर्वक तीसरा नेत्र उत्पन्न करने था। 18वां रुद्र रौद्र भाव के कारण। 19वां सोम जंघा से ऊपर का भाग सोममय है, वह देवताओं के काम आता है। और अग्नि जंघा के नीचे का भाग अग्निवत है। मनुष्य लोक में अग्नि अथवा घोर शरीर का उपयोग होता है। 20वां श्रीकंठ शिव की श्री प्राप्त करने की इच्छा से इंद्र ने वर्ज का प्रहार किया था। वर्ज शिव ने कंठ को दग्ध कर दिया था, अतः वे श्रीकंठ कहलाते हैं। ऐसे अनेकों नामों से शिव जी देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं। अभी अमावस्या के बाद हम लोगों का श्रावण मास शुरू होगा और कुछ लोगों का श्रावण मास गुरु पूर्णिमा के बाद से ही शुरू हो गया है। आने वाली अमावस्या के बाद पूर्णिमा तक बहुत ही अच्छे शुभ मुहूर्त है और इससे दुर्लभ मुहूर्त का लाभ प्रत्येक साधक को उठाना ही चाहिए। आज यहाँ दिया जाने वाला मंत्र साधना एक दुर्लभ साधना है, जिसका प्रभाव साधक के जीवन में उसे कई सारी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। जो शिव भक्त है उनके लिए तो यह सावन मंत्र शिवाशिव है, शिव का आशीष है। साधना संकल्प युक्त होकर संपन्न करे, अर्थात मंत्र जाप से पूर्व दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करे, मैं अमुक गोत्रीय अमुक पिता का पुत्र और अमुक नाम का साधक जीवन के समस्त दुखों के नाश हेतु यह साधना प्रयोग संपन्न कर रहा हूँ। जिन्हें गोत्र पता न हो वह साधक अपने जाति का उच्चारण करें। जिनके पिता का स्वर्गवास हुआ हो वह अपनी माता का नाम ले सकते हैं, या किसी साधक के माता पिता दुनिया में ना हो तो उस जगह अमुक गुरु का शिष्य उच्चारण करें। साधना अमावस्या के दिन से शुरू करें। सफ़ेद वस्त्र और आसन आवश्यक है। किसी भी धातु के प्लेट में अष्टगंध से स्वास्तिक बनाएं और उस पर किसी भी प्रकार का शिवलिंग स्थापित करें। मंत्र जाप से पूर्व शिव मानस पूजन अवश्य करें और शिव मानस पूजन हेतु आपको सिर्फ शिव मानस पूजन स्तोत्र पढ़ना है। शिव मानस पूजा अर्थात मन से भगवान की पूजा, मन से कल्पित सामग्री द्वारा की जाने वाली पूजा को ही मानस पूजा कहा जाता है। मानस पूजा की रचना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की है। शिव मानस पूजा में हम प्रभु को भक्ति द्वारा मानसिक रूप से तैयार की हुई वस्तुएं समर्पित करते हैं, अर्थात किसी भी बाहरी वस्तुओं या पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता। मात्र मन के भाव मानस से ही भगवान को भी सभी पदार्थ अर्पित किए जाते हैं। शास्त्रों में भगवान शिव मानस पूजा को 1000 गुना अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित शिव मानस पूजा मंत्र में मन और मानसिक भाव से शिव की पूजा की गई है। इस पूजा की विशेषता यह है कि इसमें भक्त भगवान को बिना कुछ अर्पित किए बिना मन से अपना सब कुछ सौंप देता है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचे गए इस स्तोत्र में भगवान की ऐसी पूजा है जिसमें भक्त किसी भौतिक वस्तु को अर्पित किए बिना भी मन से अपनी पूजा पूर्ण कर सकते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित शिव मानस पूजा भगवान शिव की एक अनूठी स्तुति है।
यह स्तुति शिव भक्ति मार्ग के अत्यंत सरल एवं एक अत्यंत गूढ़ रहस्य को समझाता है। यह स्तुति भगवान भोलेनाथ की महान उदारता को प्रस्तुत करती है। इस स्तुति को पढ़ते हुए भक्तों द्वारा भगवान शिव को श्रद्धापूर्वक मानसिक रूप से समस्त पंचामृत दिव्य सामग्री समर्पित की जाती है। शिव मानस पूजा में मन कल्पित यदि एक फूल भी चढ़ा दिया जाए तो करोड़ों बाहरी फूल चढ़ाने के बराबर होता है। इसी प्रकार मानस चंदन धूप दीप नैवेद्य भी भगवान को करोड़ गुना अधिक संतोष देते हैं। अतः मानस पूजा बहुत उपेक्षित है। वस्तुतः भगवान किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, वे तो भाव के भूखे हैं। संसार में ऐसे दिव्य पदार्थ उपलब्ध नहीं हैं जिनसे परमेश्वर की पूजा की जा सके। इसलिए पुराणों में मानस पूजा का विशेष महत्व माना गया है। श्री शिव मानस पूजा स्तोत्र। रत्नः कल्पितमासनं हिमजलः स्नानं चद्व्यम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदामुदाङ्कितचन्दनं जाजी चम्पक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृतकल्पितं गिहाता सौवर्णे मणिखण्डरत्नचरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं स्वादुदं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्तया प्रभो स्वीकुरु। छत्रं चामर्योयुर्गं वयजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरीमृदङ्ग काहलकलागीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणनति। स्तुति बहुविद्या एतत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजामति रसचराः प्राणस शरीरं गृहं पूजते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थितिः। संचारपदयोः प्रदक्षिणाविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्धत्तकर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। करचरणकृतं वा कर्म वा कायजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। शिव शिव करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। इति श्री शिवमानस पूजा स्तोत्रं सम्पूर्णम्। शिव मानस पूजन के बाद आपको दिए जाने वाले मंत्र का अमावस्या से पूर्णिमा तक रोज कम से कम 108 बार जाप करें। कोई साधक ज्यादा मंत्र जाप करना चाहता है
तो वह कर सकता है। इस मंत्र के जाप हेतु आप रुद्राक्ष माला का उपयोग कर सकते हैं, या फिर माला ना हो तो 30-40 मिनट तक भी जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम नमो आदेश, गुरु जी को आदेश, नाथों के नाथ आदिनाथ कैलाशपति, गंगाधारी पवित्र करे सिद्धि हमारी, डम डम डमरू बजा के भोलेनाथ आओ, त्रिशूल चला के अमुक बाधा भगाओ मेरी, भक्ति गुरु की शक्ति चलो मंत्रेश्वरी वाचा। मंत्र छोटा है परंतु अत्यंत प्रभावशाली है। अमावस्या से पूर्णिमा तक आप जाप करने से मंत्र सिद्ध हो जाती है। इस मंत्र के सिद्धि से जिस साधक ने कोई भी सिद्धि प्राप्त की हो तो उसकी वह सिद्धि पवित्र होकर शक्तिशाली हो जाती है। मंत्र में अमुक के जगह पर आप किसी भी बाधा का उच्चारण कर सकते हैं, जैसे भूत बाधा, तंत्र बाधा, नौकरी प्राप्ति में आने वाली बाधा, व्यवसायिक बाधा, पढ़ाई में आने वाली बाधा, विवाह बाधा, प्रेम विवाह बाधा, साधना सिद्धि बाधा, आजीविका बाधा और रोग बाधा। मंत्र जाप के समय साधक का मुंह उत्तर दिशा की तरफ हो और हो सके तो साधना के आखिरी दिन साधक 108 आहुतियाँ शुद्ध देसी गाय के घी का अवश्य ही दें, तो मंत्र सिद्धि पूर्ण हो सकती है। इस तरह से साधना संपन्न कर लाभ उठाएं